और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि 12 मार्च को देश के कई हिस्सों को तोहफा मिलेगा और ये तोहफा रेलवे का होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करने वाले हैं। रेलवे के 85,000 करोड़ का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। डीएफसी के कई प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे और साथ ही अजमेर दिल्ली वंदे भारत को चंडीगढ़ तक बढ़ाया गया है। साबरमती में यानी कि गुजरात में गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च करेंगे पीएम मोदी और साथ ही रेलवे स्टेशनों पर 50 जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को गुजरात और राजस्थान के दौरे करने वाले हैं, जिसमें 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। इस दौरान वो साबरमती आश्रम भी जाएंगे, जहां वो कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ भी करेंगे। पीएम मोदी राजस्थान के पोखरण में त्रिसेवा लाइव फायर और भारत शक्ति युद्धाभ्यास के गवाह बनेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ये महासंग्राम 2024 से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी से बड़ी खबर ये आ रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक बीजेपी की होने वाली है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी और इस बैठक में राजस्थान में बची हुई 10 सीटों पर भी चर्चा संभव जताई जा रही है। लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि 195 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है, जिसमें कि राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। 15 सीटों पर नाम तो प्रत्याशियों के घोषित किया जा चुके, लेकिन 10 बची हुई सीटों पर कल जो चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें दूसरी सूची को लेकर चर्चा होगी, उसमें संभवतः यह माना जा रहा है कि बची हुई राजस्थान की 10 सीटों पर भी चर्चा हो सकती है। और बात अगर कर लें कि भजन लाल कैबिनेट रामलला के दर्शन करने के लिए कल अयोध्या जाने वाले, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश की कैबिनेट भी रामलला के दर्शन कर चुकी है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। भजन सरकार की राम भक्ति, पूरी कैबिनेट करेगी रामलला के दर्शन। बीजेपी का हिंदुत्व वाला संदेश। रामलला के दरबार में सबका स्वागत है। भव्य दरबार में भगवान राम के दर्शन को वैसे तो पूरा देश ही बेताब है, इसलिए ही लाखों की संख्या में लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन इससे राज्य सरकारें भी अछूती नहीं है। अयोध्या में भजन लाल कैबिनेट भी पहुंच रही है। सभी भगवान राम के दर्शन करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम भजन लाल शर्मा पहली बार पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाने वाले हैं। अयोध्या जाने वालों में किन किन का नाम है वो आपको बताते चले। उसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा, स्पीकर वासुदेव देवनानी, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, मुख्यमंत्री समेत 24 मंत्री, 57 बीजेपी विधायक, 4 निर्दलीय विधायक, 8 सांसद, 16 बीजेपी पदाधिकारी, सीएस सुधांशु पंत, एसीएस शिखर अग्रवाल, डीजीपी यूआर साहू समेत 21 अधिकारी शामिल हैं। सभी दोपहर 2 से 3 बजे के बीच रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम भजन लाल शर्मा का पूरा कैबिनेट के साथ अयोध्या जाना एक तरह के सियासी मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान के सीएम से पहले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के सिलसिले को बीजेपी के हिंदुत्व के मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वही बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल से इस वक्त की बड़ी खबर कि इस हड़ताल को लेकर अब पेट्रोल पंप संचालकों में 2 फाड़ हो चुके हैं, क्योंकि जयपुर पेट्रोल पंप डीलर्स ने कल की हड़ताल वापस ले ली है। यानी कि कल जो हड़ताल होने वाली है उसमें
जयपुर में सभी पेट्रोल पंप नियमित रूप से खुल जाएंगे। कल जयपुर के सभी पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से खुलेंगे। राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें कि जयपुर पेट्रोल पंप डीलर्स ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी है। कल की रैली में यानी कि सिर्फ जयपुर के पेट्रोल पंप संचालक शामिल होंगे। कल स्टैच्यू सर्किल से सचिवालय तक ये रैली निकाली जाएगी। परीक्षाओं और सरकार से वार्ता के बाद फैसला लिया जाएगा। कुछ वैट कम करने को लेकर जयपुर यानी कि राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों ने पेट्रोल पंप बंद किए हैं, लेकिन अब इसमें भी दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कि जयपुर पेट्रोल पंप डीलर्स ने कल हड़ताल में यानी कि जो रैली निकाली जाएगी उसमें वापस ले लिया है इसको, कि उनको कहना है कि जयपुर में जितने भी पेट्रोल पंप हैं सुबह 6 बजे से खोले जाएंगे। अब देखना यह है कि एक तरफ जो रैली निकाली जा रही है, दूसरी तरफ जो रैली वापस ली गई है सरकार के फैसले के बाद, यानी कि बातचीत के बाद क्या कुछ फैसला होता है। और राजसमंद से खबर आपको बता दें कि राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित विश्व प्रसिद्ध प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में एक बार फिर चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। बता दें कि मंदिर के अंदर महिला चोर गैंग ने प्रवेश किया और इस दौरान दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के गले से चेन छीनी गई है। इस दौरान एक बच्ची के गले से चैन छीनने के दौरान बच्चे ने महिला को पकड़ लिया। ऐसे में वहां मौजूद लोग इकट्ठे हो गए और 7 महिलाओं को पकड़ा है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस भी पहुंची, 7 महिलाओं को हिरासत में लिया। और आपको यह भी बता दें कि श्रीनाथ जी मंदिर में मोबाइल ले जाना तक वर्जित है और श्रीनाथ जी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए पूर्व में भी एक व्यक्ति मोबाइल अंदर लेकर चला गया था और फोटो भी खींची थी। और लोकसभा चुनाव से इस वक्त की जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताते चलें कि चूरू सांसद राहुल कस्बा का कांग्रेस में शामिल होना लगभग तय बताया जा रहा है। आज ही कई बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि चूरू के सांसद हैं राहुल कस्बा, जो कि कांग्रेस में शामिल होंगे। कल राहुल कस्बा दिल्ली में शामिल होंगे और ये जो शामिल की जो क्रिया है उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद होंगे। उनकी मौजूदगी में ही ये बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल होंगे राहुल कस्बा। ये आपको बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ मौजूद रहेंगे। टिकट कटने के बाद से नाराज चल रहे हैं राहुल कस्बा। बता दें कि एमपी राहुल कस्बा का कांग्रेस में जाना तय माना जा रहा है। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में शामिल कराने के लिए उनको मौजूद रहेंगे। साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी रहेंगे। सुबह यानी कि सोमवार सुबह 8:30 बजे ये समय तय होगा और राहुल कस्बा ने फोन पर इस बार की जानकारी दी है। इस खबर पर हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, तय मान लें राहुल कस्बा वो कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो राहुल कस्बा से जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक बिल्कुल ये तय है कि जो एमपी राहुल कस्बा है उनका कांग्रेस के अंदर जाना तय है। जब उनकी टिकट कटी थी और जो देवेंद्र झाझड़िया है उनका नाम डिक्लेयर था, उसके बाद से ही जो राहुल कस्बा है उनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। उनके द्वारा 2 बार ट्वीट किया गया जिसके जरिए भी उनके द्वारा अपनी नाराजगी है वो व्यक्त की गई थी। और इसके बाद में सादुलपुर के अंदर एक महापंचायत है वो हुई, जिसमें भारी संख्या में उनके जो समर्थक है, बड़ी संख्या में समर्थक वहां जुटे थे। वहां भी उनके द्वारा 2 दिन का समय मांगा गया था और आज जो 2 दिन का समय है वो पूरा होने के बाद उनके द्वारा ये तय कर लिया गया है कि वो कांग्रेस के अंदर शामिल होंगे। जैसा कि उनसे बातचीत के अंदर सामने आया कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी मौजूदगी के अंदर वो कांग्रेस के अंदर शामिल होंगे और जो पीसीसी चीफ डोटासरा है उनके भी वहां रहने की जो बात है वो सामने आई है। और पूरा जो कार्यक्रम है वो सुबह 8:30 बजे तक तय कर लिया जाएगा कि किस वक्त है वो जो राहुल कस्बा है वो कांग्रेस के अंदर शामिल होने के लिए जा रहे हैं। जी, राहुल का टिकट कटा उसके बाद से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामने की बात कही। एक तरफ मनोज, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता लालचंद कटारिया जैसे लोग आज कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में जाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी की पहले ही पलड़ा वहां भारी है, 25 के 25 सांसद बीजेपी की झोली में है। इस बीच में राहुल का ये एक्शन क्या उनके लिए सही होगा, सही साबित होगा?
देखिए, ये आने वाला जो वक्त है वही बता पाएगा कि जो राहुल कसवा का ये जो है वो कितना उनके लिए लाभकारी होगा या नुकसानदायक होगा। लेकिन ये निश्चित रूप से तय है कि उनके द्वारा जिस तरह बताया गया है कि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा और उनकी टिकट को कटवाने के लिए और जो बड़े कद्दावर नेता है उन तक को और नतमस्तक होना पड़ा। उनके बार बार उनसे आग्रह करने के बाद भी उनको सही तरह से भाजपा के अंदर ट्रीट नहीं किया गया, उनको उनकी बातों का जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी ये पूछा था कि मेरी क्या ईमानदारी में कमी रही, मेहनत में कमी रही, मेरा कसूर क्या है, ये शब्द उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी के जो नेता हैं उनके द्वारा उनसे संपर्क है वो नहीं हुआ और न ही उनको ये बताया गया कि क्या कमी उनके अंदर रही कि उनकी जो टिकट है वो काटी गई। जो राहुल कसवा है उन्होंने साफ तौर के ऊपर आरोप लगाया था, हालांकि नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जो चर्चा है उसके अनुसार राजेंद्र राठौड़ है उनके ऊपर उनका जो निशाना है वो साधा गया था कि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा और मेरा टिकट काटा गया है। तो वो व्यक्ति विशेष की जो बात उन्होंने कही थी वो सीधे तौर पे राजेंद्र राठौड़ पे कहीं ना कहीं जो आक्षेप है वो लगाया था कि उनके द्वारा उनकी टिकट को कटवाने के अंदर भूमिका रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बीच में बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर कि सांसद चुरू के सांसद राहुल कसवा अब बीजेपी का दामन छोड़ वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कल सुबह 8 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में उनको कांग्रेस ज्वाइन कराई जाएगी। और जैसलमेर के कपूरिया गांव में एक व्यक्ति ने धमकियों से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। मृतक रूपनाथ की जेब से सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले लोगों के नाम लिखे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां एक आरोपी को दस्तयाब कर लिया है तो वहीं अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के आश्वासन के बाद मृतक के परिजन माने और शव को लेकर रवाना हो गए। बताया कि अब हमारे रिश्तेदार हैं तो कपूर आए हुए थे। ये किसी स्वाई सिंह, गिरधर सिंह, कुमान सिंह और सांवलाराम जी से इनका पैसे का था, कुछ लेन देन था। लेकिन वो जब भी आते आनाकानी करे, काफी टाइम से पैसा नहीं दे रहे थे और उनको जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ठीक है, और इनको ये भी बोला गया था कि हम गांव के जागीरदार है और आपकी बहन बेटी को उठा के लेके जाए जबरदस्ती करेंगे, इसलिए इनसे आहत होकर रूपनाथ जी ने ही लीलापी समाप्त कर दी। कल को रूपनाथ द्वारा आत्महत्या करने के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी। उस टाइम मौके पर पहुंचे थे और परिजनों की उपस्थिति में बॉडी को सुबह यहाँ हॉस्पिटल में लाए थे। अभी पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है और परिवारजनों की तरफ से आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के लिए 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी गई है। और वहीं कोटपुतली जिले के बांसुर में कुत्तों का आतंक देखने को मिला है, जहां श्यामपुरा गांव के बागावाली की ठाड़ी गांव में 9 साल की बच्ची मोनिका प्रजापत पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। बता दें कि बच्ची पर 6 से 7 आवारा कुत्तों ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। ये लड़की है 12 साल की जी, हरी गांव में आ रही थी। कौन से गांव की बात है? श्यामपुरा गांव की बात है। आधे किलोमीटर दूर रहते हैं हम श्यामपुरा की, ढाणी बागाड़ी है, वहाँ से श्यामपुरा मार दी कुछ सामान लेने के लिए। बस वहाँ रास्ते में पकड़ लिया, कुत्ते ने पकड़ लिया। कितने कुत्ते थे? 8-10 कुत्ते थे। और बात कर लें राजस्थान सरकार के 100 दिवसीय कार्य योजना की, जहां पर क्रियान्वयन के लिए विधि और विधिक कार्य विभाग द्वारा 9 स्थापित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कॉन्फ्रेंस हॉल सचिवालय में किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जयपुर महानगर प्रथम द्वितीय और जयपुर जिले के अधिवक्ता संवर्ग के लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक को नव स्थापित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों से अवगत कराना है, जिससे नए विधि का सफलता के साथ जनहित में क्रियान्वयन किया जा सके। योजना के तहत विधि विभाग द्वारा आज नई सीआरपीसी, जिसे बीएनएसएस कहते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसके बारे में राजकीय अधिवक्ताओं को, लोक अभियोजकों को अवगत कराने के लिए और आज ये समारोह आयोजित किया गया था, कार्यशाला आयोजित की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में उनके आज विधि मंत्री महोदय जोगाराम जी पटेल साहब मुख्य अतिथि थे हमारे कार्यक्रम के। आज की ये कार्यशाला
विधि विभाग की ओर से आयोजित की गई है, क्योंकि सीआरपीसी के स्थान पर एक नई जो है दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर दूसरा एक लॉ दांडिक प्रक्रिया के रूप में भी BSSN जो है अभी प्रतिस्थापित किया गया है, जिसका अभी लागू होना बाकी है। और अगली खबर भरतपुर से है, जहां जिला क्रिकेट संघ के चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें जिला क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन किया गया। अरुण सिंह को जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष और शत्रुघ्न तिवारी को जिला क्रिकेट संघ का सचिव चुना गया है। इस दौरान कार्यकारिणी का स्वागत किया। चुनाव के पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से सोमेंद्र तिवारी ने चुनाव की पारदर्शिता को जांचा और उसके बाद सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दी। प्रक्रिया जो भरतपुर जिला क्रिकेट संघ की है, जो चुनावी प्रक्रिया है वो तो चुनाव अधिकारी हैं वो कराते हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ऑब्जर्वर की हैसियत से हमारी दायित्व ये बनता है कि चुनाव की प्रक्रिया ठीक तरह से हुई है या नहीं हुई, और उसके बाद हमारा सिग्नेचर होता है। तो मैंने सारा चेक किया, पूरी प्रक्रिया एकदम भली भांति बढ़िया तरीके से सही तरीके से हुई है, और मैं नवीन कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, चुनाव में भरतपुर जिला क्रिकेट संघ जो कांग्रेस शासन में जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, उसमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। जब हमने लाठियां झेली तो ये भी कभी एक कदम पीछे नहीं रहा, लाठियां झेलने में हमारे से आगे ही रहा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों के साथ खड़ा रहना हमारे उसूलों में है। हम अपने व्यक्तियों के साथ बुरे दिनों में और अच्छे दिनों में हमेशा खड़े रहते हैं। और रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज से अभियान स्ट्राइव टू रिवाइव रामगढ़ झील की शुरुआत हुई। इस मौके पर पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कैंपेन की शुरुआत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, और इस मौके पर उन्होंने कहा कि रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने के प्रयास न केवल सराहनीय है, बल्कि जयपुर की भविष्य की पानी की जरूरत के लिए भी जरूरी है। इसकी पहल शहर के नागरिकों के एक समूह द्वारा की गई है। जो कंपटीशन था वो यहाँ पर था 1982 में, और आज इसकी हालत ये है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर कभी कोई झील भी हुआ करती थी। लेकिन बिल्कुल प्रयास जारी है, और आज आपने देखा कि एक रैली के रूप में सब लोग जुड़ रहे हैं इस अभियान से, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये काम भी होगा, जल्दी होगा। और क्योंकि ये बहुत सालों से ऐसे ही चल रहा है तो समय लगता है इन चीज़ों में, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ये काम हो। ये बहुत ज़रूरी है, लाइफलाइन है ये जयपुर की। और 24 मार्च को होली है। अब होली आने में कुछ ही दिन बचे हैं, और लोग अपने त्योहार के मौके पर अपने अपने घरों की तरफ जाने का सफर प्लान कर रहे हैं। रेलवे हर त्योहार पर घर जाने का सुगम साधन होता है, और इस बार भी उत्तर पश्चिम रेलवे ने होली के त्योहार को देखते हुए अस्थायी तौर पर न केवल रेलों का संचालन शुरू किया है, बल्कि छोटे स्टेशनों पर रेलों का स्टॉपेज भी शुरू कर दिया है। और अब फटाफट रुक कर लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी 12 मार्च को गुजरात और राजस्थान का दौरा करेंगे। साथ ही दोनों राज्यों में करीब 85,000 करोड़ रुपए से अधिक